Hello students, today we will study the next chapter, Structural Organization in Animals, Part 1. In this we will study about animal tissues. So what is a tissue? A tissue is a group of similar or dissimilar cells performing the same function. So what is a tissue? A group of similar cells जो एक जैसे हैं या dissimilar cells जो थोड़े अलग हैं स्ट्रक्चर में but they perform the same function. In a tissue the structure of cells vary according to their function. तो एक टिश्यू में जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी वो मॉडिफाई हो सकते हैं. एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स. तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, मस्कुलर यानी मसल्स बनाता है, और न्यूरल टिश्यू यानी नर्वस सिस्टम जो मैसेजेस को पास करता है. एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू इट हैज़ अ फ्री सरफेस. तो इसकी एक फ्री सरफेस होती है यानी एक लेयर है ये. इट फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड. तो या तो ये इनर साइड में होगी तब ये बॉडी फ्लूइड को फेस करता है, या फिर ये बॉडी के बाहर होगी तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है. इसका मतलब ये एक लेयर बनाता है. इट प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो ये बॉडी के पार्ट्स को एक लाइनिंग या कवरिंग देता है. सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. जो सेल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं यानी बहुत पास हैं, और उनके बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स यानी कि कोई लिक्विड या कोई मटेरियल बीच में बहुत कम है, तो वो टाइटली पैक्ड है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के हो सकते हैं. सिंपल यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और इनका फंक्शन होगा लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी. डक्ट. डक्ट का मतलब ऐसे ट्यूब्स जो किसी मटेरियल को कैरी करते हैं जैसे कि सलाइवा या फिर कोई जूस. एंड ट्यूब्स. तो सिंपल एपिथेलियम लाइनिंग या बाउंड्री बनाता है बॉडी कैविटीज़ के लिए, डक्ट्स एंड ट्यूब्स. कंपाउंड एपिथेलियम, तो इट इज़ मेड ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल जैसे कि स्किन में होता है, और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन. Here we can see simple epithelium types. तो फर्स्ट है स्क्वैमस. स्क्वैमस में होते हैं फ्लैट सेल, तो ये सिंगल लेयर बना रहे हैं और इरेगुलर शेप. सेकंड है क्यूबॉइडल, तो ये क्यूब लाइक होते हैं. थर्ड है कॉलमनर यानी कि लॉन्ग एंड पिलर लाइक. और डी है व्हेन कॉलमनर सेल समटाइम्स व्हाट हैपन, कॉलमनर सेल जो है इनमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, तब इन्हें कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम आर ऑफ 3 टाइप्स. जो सिंपल एपिथेलियम है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस का मतलब फ्लैट, तो सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल, इरेगुलर बाउंड्रीज. दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज की बाउंड्री में होते हैं. एंड एयर सैक ऑफ लंग्स यानी एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है उसमें ये होते हैं. फंक्शन इनका क्या है? दे फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल. नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. तो यहाँ पर जो सेल हैं वो क्यूब की तरह होते हैं. दे आर फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो ट्यूब्स बाहर निकल रहे हैं जो उनके सिक्रीशंस को ले जा रहे हैं उनमें ये होते हैं. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी. जो किडनी है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ट्यूब्स विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन. तो जो नेफ्रॉन के ट्यूब्स हैं उनमें भी ये होते हैं. इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन यानी कि रिलीज ऑफ मटेरियल या एब्जॉर्प्शन यानी टेकिंग इन ऑफ मटेरियल. Epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in kidney has microvilli. जो किडनी है, किडनी में अभी हमने बताया बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, और इन नेफ्रॉन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं. तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है यानी कि
जो स्टार्टिंग में होता है इस ट्यूब के, वहाँ पर कुछ विला या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ये एपिथेलियम पर्टिकुलरली होता है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज फाउंड इन नेफ्रॉन। कॉलमनर एपिथेलियम, तो कॉलमनर का मतलब लॉन्ग। तो सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस में। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, जो अपर सरफेस है इनकी उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो ये स्टमक की लाइनिंग में होता है या फिर इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी हो सकता है। हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल हैव सीलिया ऑन फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल की सरफेस के ऊपर सीलिया होते हैं तब इसको सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम। तो इनका फंक्शन क्या है, ये पार्टिकल्स को मूव कर सकते हैं आगे, या फिर जो म्यूकस है एक स्लाइमी मटेरियल उसको भी आगे मूव करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। तो अधिकतर ये कहाँ पर होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं जो अंदर से एम्प्टी हैं उनकी लाइनिंग में ये होते हैं, जैसे ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे। ब्रोंकाई जो होते हैं, ट्रैकिया आता है पहले, विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकियोल्स जो लंग्स में जाते हैं। तो ब्रोंकियोल की इनर लाइनिंग में ये होते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में भी ये होते हैं जहाँ पर ये एग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मॉडिफाई हो जाता है ग्लैंड्स में, इन्हें हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम भी कहते हैं। तो मेनली कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स, ये जो एपिथेलियम है ये मॉडिफाई होते हैं फॉर सिक्रीशन। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम किससे बनता है, कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल से। दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है यूनिसेल्यूलर, इसका मतलब सिंगल सेल से ग्लैंड्स बने, जैसे कि आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल्स। एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गॉबलेट सेल्स हैं, ये सिंगल सेल ग्लैंड है। मल्टी सेल्यूलर, तो दे आर क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स का एक बंच होता है। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज एग्जाम्पल। तो ये है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है। तो सिंगल सेल इज फॉर्मिंग अ ग्लैंड, ये सिंगल सेल है, इससे ग्लैंड बनेगा और सिंगल सेल विल फॉर्म अ ग्लैंड। जबकि मल्टी सेल्यूलर में मैनी सेल्स, 1 2 3 4 मैनी सेल्स, दे फॉर्म अ डिप्रेशन एंड द सिक्रीशन इज कलेक्टेड हियर इन द कैविटी एंड इट इज रिलीज्ड आउट। तो यहाँ पर जो ग्लैंड है वो मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल से बना है। On the basis of mode of pouring their secretion, glands are of two types. तो कोई भी ग्लैंड अपना मटेरियल कैसे रिलीज करता है, इसके अकॉर्डिंग वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे रिलीज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपने प्रोडक्ट्स कैसे रिलीज करते हैं, थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। तो ऐसे ट्यूब्स जो किसी मटेरियल को ले जाते हैं उसे डक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकस, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में इनसे सलाइवा रिलीज होता है, ईयर वैक्स जो ईयर में रिलीज होता है, ऑयल ग्लैंड्स ऑन द स्किन, मिल्क ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, ये सभी कौन ले जाता है, डक्ट्स। तो इनके जो ग्लैंड्स हैं वो हैं एक्सोक्राइन। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट्स नहीं होते, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इनका जो प्रोडक्ट है उसे हार्मोन कहा जाता है, एंड हार्मोन आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली रिलीज हो जाती हैं इन द फ्लूइड। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और फाइनली ये ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, तो जो सिंपल एपिथेलियम था इट वाज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो
तो ये जो इनर पार्ट्स हैं उन्हें केमिकल से बचाता है और मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि कोई उन्हें चोट ना लगे या कोई डैमेज ना हो, प्रोटेक्शन। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये अधिकतर स्किन की जो आउटर ड्राई सरफेस है वहाँ पर होता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो माउथ की इनर लाइनिंग है जहाँ पर टंग है, टीथ है, तो जो इनर स्किन है वहाँ पर भी ये होता है। फेरिंग्स, माउथ के बाद जो ट्यूब आता है फेरिंग्स कहलाता है, उसकी लाइनिंग में भी ये है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, तो जो डक्ट्स हैं, ट्यूब्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होते हैं जिनसे सलाइवा रिलीज होता है, उनकी इनर लाइनिंग में भी ये होता है टिश्यू। और पैनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है, इसके जो ट्यूब्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट है। इसका मतलब कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है और अगर कुछ सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं तो बाकी सेल उनकी प्लेस लेते हैं एंड दे विल रिपेयर। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।